हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. So कविता ने हमें बताया कि माताओं का जो काम है वो 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। पुरुष सुबह 9 से 5 बजे काम पे जाते हैं और उनका काम बाहर की जिम्मेदारी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी औरतों पर होती, विशेष करके माँ पर। और आज पूरी दुनिया में मदर्स डे यानी मातृ दिन का जो है मातृ दिन को मनाया जा रहा है। कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को उठकर पहले जो है हैप्पी मदर्स डे कहा? वाह! कितने लोगों ने अपनी माँ को गले लगाया और उनको चूमकर आशीष दी? हाँ, कम ऑन, कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। कम ऑन, आइए इनके लिए जोरदार तालियां बजाए। आमीन। और जिन्होंने नहीं किया है वो घर जाने के बाद प्लीज अपनी माँ को गले लगाओ, क्योंकि जब तक वो जीवित है ओके आपके पास मौका है उनके दिल को खुश करने का, उनके दिल को आनंदित करने का। ओके, मर जाने के बाद आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं। किसी ने कहा है कि जो फूल मरने के बाद हम लोगों के कब्र पर लेकर जाते हैं, अगर जीवित रहते हुए वो फूल अगर उनको दे तो शायद 10-15 साल वो और ज्यादा जी जाते हैं। हालेलुया। सो मरने के बाद आंसू बहाकर कोई फायदा नहीं है। जब तक आपकी माँ पिता जीवित है उनका आदर करें। बाइबल कहती है जब हम अपने माता पिता का आदर करते हैं तो इसका सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा मालूम है? कितने लोग लंबा जीवन जीना चाहते हैं? आपको मालूम है लंबी उम्र कैसे मिलती है? हाँ, जो लोग अपने माता पिता को सताते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको खून के आंसू रुलाते हैं, ऐसे बच्चों की आयु बाइबल कहती है अचानक कम हो जाएगी। लेकिन जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, जो अपने माता पिता का दिल खुश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बाइबल कहती है उनकी आयु परमेश्वर लंबी करेगा। सो अगर आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो माँ से आशीर्वाद लो, पिताजी से आशीर्वाद लो, उनका श्राप मत लो, उनके बददुआओं को मत लो। आमीन। माता पिता में आशीर्वाद देने का सबसे बड़ा अधिकार है, सबसे बड़ा सामर्थ्य है। आप देखो याकूब आशीष के लिए बहुत ही भूखा रहता था और उसने गलत तरीके से अपने पिता की आशीष को लिया, क्योंकि वो जानता था पिता की आशीष में कितनी बरकत है, आशीष है, सामर्थ्य है। आज हम मदर्स डे का संदेश सुनने जा रहे हैं। कितने लोग तैयार है मदर्स डे का संदेश सुनने के लिए? कितने लोगों के हाथों में बाइबल है? अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहे हैं। आप यहाँ लेट हो, लेकिन जब वो आएगा तब लेट मत करना। ओके, अगर तब लेट कर दिया तो फिर कल्याण। ओके, क्योंकि पृथ्वी पर भयंकर बातें हो रही है। मालूम है ना अभी क्या चल रहा है? इंडिया पाकिस्तान का वॉर। हाँ, पृथ्वी पर हर जगह अब लड़ाई लड़ी जा रही है। और बाइबल में जैसा यीशु ने मत्ती 24 में कहा, सारी बातें हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। सो अगर आप इस गलत फहमी में है कि कुछ होने वाला नहीं है, जैसा है सब अच्छे से चलता रहेगा, हम काम धंधे पे जाएंगे, आपको एक बड़ा शौक पहुंचेगा, आपको एक बड़ा अचंभा होगा। जब पृथ्वी पर जो कुछ हो रहा है उसका असर आपके जीवन पर होने लगेगा। याद रखो प्रभु आ रहा है, अपने विश्वास को हल्के से मत लो। संडे चर्च को मिस मत करो, गायब मत रहो चर्च से, घर की कलीसियाओं से गायब मत रहो। रोज प्रार्थना करो, बाइबल लेकर बैठो, प्रार्थना करो और प्रभु को बोलो इन अंतिम दिन में हमारा विश्वास प्रभु कम नहीं हो। लेट्स प्रे। आइए हम प्रार्थना। आमीन। 70 के दशक में एक बहुत मशहूर फिल्म आई थी जिसमें जो मुख्य नायक है उससे उसका भाई पूछता है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास नौकर है, तेरे पास क्या है? और वो कहता है मेरे पास माँ है। कितने लोगों के पास माँ है?
प्रभु की स्तुति हो। बाइबल में परमेश्वर कहता है कि जैसे एक माता अपने बच्चों को संभालती है, मैं भी तुम्हें संभालूंगा। कितने लोगों के पास बाइबल है? हालेलुया। क्या आप अपनी बाइबल को निकालेंगे? यशाया उसके 66 अध्याय 66, आइजाया 66:13, यशाया 66 अध्याय वचन 13 में परमेश्वर कहता है, जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। कोई बोलो हालेलुया। किसी भी प्रभु के सेवक जो अपने बच्चों को हमेशा, एक प्रभु का सेवक था जो अपने बच्चों को हमेशा एक सलाह देता था। वो अपने बच्चों से हमेशा कहता था कि बच्चों, जब भी तुम भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाओ और मम्मी पापा से बिछड़ जाओ, तो अब तुम घबराना नहीं, परंतु एक काम करना, तुम किसी ऐसी जगह पर, तुम ऐसी मां को ढूंढ लेना जो अपने बच्चे को पालने वाले गाड़ी में ढकेलते हुए नजर आए। तुम जाओ और उससे विनती करो कि वो तुम्हारी मां को ढूंढने में तुम्हारी मदद करे, तो 99% चांस है तुम सुरक्षित रहोगे और तुम्हें मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि मां की प्रेम में बड़ी सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों इस प्रचारक ने अपने बच्चे से कहा कि जब तुम भीड़ भाड़े वाली जगहों में जाओ और तुम अपने मम्मी डैडी से बिछड़ जाओ, तो सबसे पहले व्यक्ति जिसको तुमको मदद पूछना चाहिए वो कौन होनी चाहिए? माँ। क्योंकि एक माँ को, माँ के प्रेम में सुरक्षा आप देख सकते हैं। आज मदर्स डे है और आज हमारी कलीसिया सभी माँओं के लिए प्रार्थना करने वाली है। हम सारी माँओं का सम्मान करते हैं। मदर्स डे मनाया जाता है माताओं से मिलने वाले निर्मल प्रेम के लिए। यशाया के पुस्तक में परमेश्वर ममता के गुणों को प्रकट करता है। वो कहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें शांति देता है। हालेलुया। अक्सर परिवारों में बाप का जो किरदार होता है वो बड़ा सख्त होता है। और बाप जो है उससे बच्चे डरते हैं। ऐसा नहीं कि माताओं से बच्चे नहीं डरते, लेकिन माताओं या माओं में एक गुण होता है जिसको हम कहते हैं ममता। क्या बोलते हैं? ममता। माँ गुस्सा भी करेगी ना, तो उस गुस्से में भी प्रेम होता है। इसलिए बच्चे अक्सर माँ बाप के मार से बचने के लिए माँ की गोदी में जाकर छुप जाते हैं या माँ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, संसार की पहली गुरु कौन है मालूम है? आपकी माँ है। संसार का पहला स्कूल कॉलेज जिसमें आप दाखिला लेते हो वो एक माँ है। माँ अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, माँ अपने आप में एक संस्थान है। हमें पढ़ना लिखना जितना टीचर नहीं सिखाते उतने घर में माँ पढ़ाई लिखाई के लिए मेहनत करती है। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी है, आपकी माँ पढ़ी लिखी ना भी हो, बट आपके पास अगर एक माँ है तो आप धन्य हो, आप आशीर्वादित हो। अगर हमारी माताएं नहीं होती, सोचो हमारा क्या हाल होता। क्या आपने कभी सोचा है बिना उनके मदद के हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता? आज सोचो जो बच्चे सड़क पर बिना माँ बाप के घूम रहे उनका हाल क्या है। सोचो अगर आपकी माता पिता नहीं होते आप कहाँ होते, आपका जीवन किस हाल में होता। जीवन में एक माँ ही है जो सबसे महान किरदार निभाती है। किसी भी सेहतमंद बच्चे के विकास के लिए एक माँ ही जिम्मेदार होती है। यहूदी समाज में कहावत है कि एक बिन माँ का बच्चा एक बिन कड़ी के दरवाजे के बराबर होता है। मालूम है, हिंजेस जिसको बोलते, जिस पर दरवाजा खड़ा होता है, आपका दरवाजा खुलता है बंद होता है तो वो कड़ी जो है उससे जोड़ा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हिंजेस कहते हैं। तो आप देखो, एक बिन माँ बाप के बच्चे उस दरवाजे के समान है जिसमें कोई कड़ी नहीं है। बाइबल में माँ की कई अच्छे उदाहरण को बताया गया है, जैसे कि हव्वा, जिसका मतलब है सभी की आदि माता। हव्वा कौन है? हम सभी की आदि माता, क्योंकि जितनी मनुष्य जाति है वो किसमें से आई है? हव्वा से आई है। हम सारा को देखते जो हंस पड़ी थी क्योंकि उसने सुना था कि वो बुढ़ापे में मां बनेंगी, उसने इसहाक को जन्म दिया। नओमी जो कि एक अच्छी सांस थी, जिसके कारण परमेश्वर ने उसे रूत जैसी बहू दी और उसका वंश जो है आगे चला। हन्ना जिसे परमेश्वर को रो रो कर पुकारा
और शमूएल भविष्यवक्ता की मां बनी, और हम देखते हैं मरियम जो प्रभु की माता बनी। अगर आज हम मां होने के ऐसे उदाहरणों को देखेंगे जैसे शायद ही मदर्स डे के दिन कभी पढ़ा गया हो। मेरे साथ निकालिए पहला राजा, उसका 3 अध्याय 16 से 28 वचन को हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बाइबल में। यहाँ जब राजा सुलेमान राजा बना, आपको मालूम है इंग्लिश में उसको राजा सोलोमन कहते हैं। सुलेमान जब राजा बना तो वो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राजा बना, क्योंकि परमेश्वर ने जब उससे पूछा मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसने ना तो धन मांगा, न शक्ति मांगी, न प्रतिष्ठा मांगी। उसने कहा परमेश्वर अगर कुछ देना चाहता है तो मुझे धन दौलत मत दे, मुझे इज्जत भी मत दे, लेकिन मुझे बुद्धि दे। क्या दे? और क्योंकि उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धन भी दूंगा, दौलत दूंगा, ताकत दूंगा, ऐश्वर्य दूंगा, सारा आदर सम्मान तेरे पास आएगा, क्योंकि तूने ना पैसा मांगा न शक्ति मांगी, तूने मुझसे बुद्धि मांगी, इसके लिए मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ ये सब कुछ देता हूं। अब परमेश्वर ने ये बुद्धि राजा सुलेमान को शेखी मारने के लिए नहीं दिया। सुनो यहां पर, परमेश्वर ने ये बुद्धि राजा सुलेमान को अपने प्रजा का न्याय करने के लिए और राज्य को सही दिशा दिखाने के लिए ये बुद्धि दी। जितने नौजवान और माता पिता बैठे, आपको भी प्रार्थना करना है परमेश्वर ये बच्चे को कैसे बड़ा करना है हमको नहीं मालूम, हमको बुद्धि दे, हमको समझ दे, क्योंकि हमारे दिनों में चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ओके, आप देखो आज बच्चों को बिगड़ने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मैं जानता हूं जब मैं सेवकाई में आया आज से 15-20 साल पहले, जब ये सारे छोटे बच्चे हमारे हाउस ग्रुप में आते, वो संतोष पीछे बैठा है, वो छोटा बच्चा था, मुझे याद है। अगर ये छोटे बच्चे आज प्रभु में तब नहीं होते तो आज ये कहां पर होते? क्योंकि आप देखो हर गली मोहल्ले में, झुग्गी झोपड़पट्टियों में आज बच्चों का हाल क्या है? कोई शराबी है, कोई नशा कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद कि ये सारे बच्चे छोटी उम्र में प्रभु में आए। क्योंकि आप अगर स्कूल में जाओ, स्कूल में भी दोस्तों ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपके बच्चों को बहुत जल्दी खराब कर सकते हैं। पड़ोस में भी आप बच्चों को आप भेजोगे, वहां पर भी उनको दोस्त खराब कर सकते हैं। सुनो यहाँ पर, आप डर के बच्चों को 24 घंटे घर के अंदर बंद नहीं रख सकते। इसलिए सारे माता पिताओं को प्रार्थना करना है, प्रभु हमें बच्चों को बड़ा करने की शक्ति दे, हमें उनको अच्छे संस्कार देने की शक्ति दे। देखो अगर आपके बच्चे छोटे हैं, सबसे अच्छा उम्र है उनको सिखाने का। जब मेरा बेटा एलाइजा पैदा हुआ, हमने उसको प्रभु का प्रार्थना करना हमने सिखाना शुरू किया। मेरा बड़ा बेटा पैदा हुआ, हमने सबसे पहले उसको कहा कि भाई तुझे प्रभु का प्रार्थना आना चाहिए। अभी हम कोशिश करें भजन 23 ओके एलाइजा को सिखाने के लिए, बड़े वाले को भी हम सिखा रहे भजन 23 को पूरा बाहर करो। जब रात को हम सोने जाते हैं हम बोलते हैं उन बच्चों को प्रार्थना करो, सुबह उठने के बाद प्रार्थना करो, खाना खाते समय प्रार्थना करो। ये सारी चीजें आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप उनको प्रभु के बारे में नहीं सिखाओगे तो शैतान उनको सारी गलत चीजें सिखाएगा। शैतान ये नहीं देखेगा कि आपका बच्चा 4 साल का या 3 साल का है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और वो चर्च आना नहीं चाहते हैं तो उनके लिए प्रार्थना करो। ओके, आज मैंने मेरा स्टेटस रखा है, मुझे नहीं मालूम अंग्रेजी कितने लोगों को समझ में आती है, लेकिन एक अमेरिकी रैपर है जिसकी माँ का विश्वास इतना मजबूत और चट्टान जैसा विश्वास था। ओके, वो खुद गवाही दे रहा है कि मुझे बोलना नहीं आता था, डॉक्टर ने कहा जब मैं पैदा हुआ मैं कभी बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन मेरी माँ का विश्वास चट्टान के जैसा था, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। आज वो बोल ही नहीं सकता, पूरी दुनिया में वो गाना गा रहा है यीशु के लिए, और बहुत ही फेमस रैपर है अमेरिका में। आप देखो माओ की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जब माए प्रार्थना करेगी, आपका बेटा कितना भी गंदे से गंदे नशा करता हो उसका नशा छूटना चाहिए, शैतान उसको छोड़कर जाना ही चाहिए, क्योंकि शैतान सब कुछ नहीं कर सकता। शैतान हर कोशिश करेगा लेकिन एक चीज वो नहीं कर पाएगा, वो क्या मालूम है? वो एक माँ की प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकता है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, वो आगे नहीं पढ़ पा रहा है, उसकी सर पे हाथ रख के प्रार्थना करो, प्रभु मैं हार नहीं मानूंगी, मेरा लड़का पढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा, जीवन में कुछ करेगा। या आपकी प्रार्थनाएं हैं जो आपके बच्चों के भविष्य को आगे
जो एक नई दिशा देगी। सो जितनी माताएं हैं वो अपनी प्रार्थनाओं को कमजोरी ना समझे, अपनी प्रार्थनाओं को हल्के में ना लें। अब देखो यहां पर जब राजा सुलेमान राजा बना, उसके सामने केस आया। दो वेश्याएं खड़ी हुई और उनमें से एक का बच्चा जो है ऑलरेडी रात में मर गया था और एक का बच्चा जिंदा था। और जो बच्चा जिंदा था उस पर दोनों वेश्याओं ने दावा ठोक दिया कि ये मेरा बच्चा है। एक ने कहा कि अगर ये बच्चा मुझे नहीं मिलेगा तो इसको भी नहीं मिलेगा। राजा ने तलवार उठाया और कहा ठीक है, अभी हम फैसला करेंगे ये बच्चा किसका है। राजा ने कहा उस बच्चे का 2 टुकड़ा मैं करता हूं। तो जिसका बच्चा नहीं था वो बड़ी खुश हुई, उसने कहा ठीक है कर दे। लेकिन जिसका बच्चा था उसने कहा राजा एक काम कर, मुझे नहीं चाहिए, बच्चे को दे दे उसे। राजा ने कहा इसी स्त्री का ये बच्चा है। और आप देखो परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। पढ़िए सुलेमान राजा का एक उदाहरण हम पढ़ेंगे, पहला राजा 3 अध्याय 16 से 28। अब इस घटना में परमेश्वर ने इस घटना का उपयोग किया ये दिखाने के लिए कि उसने राजा को न्याय करने के लिए बुद्धि दी। अब देखो ये घटना हमें सिखाती है कि कभी भी कोई भी मां सिद्ध नहीं होती है, उनसे गलतियां होती है, उनसे गलतियां होती है। देखो वचन 16 में, उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास उस आकर समय 2 वेश्याएं राजा के सामने खड़ी हुई। उसके सम्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती है और इसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बच्चा हुआ। फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम दोनों संग रहती थी। हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी न था। और रात में इस स्त्री का बालक इसके नीचे दब कर मर गया। तब इसने आधी रात को उठकर, जब मेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। भोर को जब मैं अपना बालक दूध पिलाने को उठी, तब उसे मरा हुआ पाया। परंतु भोर को मैंने ध्यान से यह देखा कि वह मेरा पुत्र नहीं है। तब दूसरी स्त्री ने कहा, नहीं, जीवित पुत्र मेरा है और मरा पुत्र तेरा है। परंतु वह कहती रही, नहीं, मरा हुआ तेरा पुत्र है और जीवित मेरा पुत्र है। यो वे राजा के सामने बातें करती रही। तब राजा ने कहा, एक तो कहती है जो जीवित है वह मेरा पुत्र है और मरा हुआ तेरा पुत्र है। और राजा ने कहा एक औरत कह रही है कि जिंदा लड़का मेरा है, मरा हुआ लड़का दूसरी का है। वचन 24, फिर राजा ने कहा मेरे पास तलवार ले आओ। अतः एक तलवार राजा के सामने लागी गई और तब राजा बोला, जीवित बालक के 2 टुकड़े करके आधा इसको आधा उसको दो। तब जीवित बालक की माता के मन में अपने बेटे का स्नेह से भर गया। अब देखो जिसका बेटा था, सच में जिसका बेटा था, उस स्त्री का दिल अपने बेटे के प्यार से भर गया। भली कौन सी मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरते हुए देखना चाहेगी। इसलिए स्त्री ने कहा, देखो स्त्री ने क्या कहा, तब जीवित बालक की माता अपने मन में बेटे के स्नेह से भर गया और उसने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, जीवित बालक उसी को दे दे। उसने क्या कहा, मुझे नहीं चाहिए ये जीवित बच्चा, इसका 2 टुकड़ा करके एक उसको और मेरे को देने से अच्छा है ये बच्चा जिंदा रहे, मेरे पास नहीं आएगा चलेगा, लेकिन उस स्त्री को चाहिए तो उसको दे दे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों वेश्याएं थी और राजा अपना कीमती समय इनकी बातें सुनने में क्यों बर्बाद करेगा। राजा को कोई काम नहीं था क्या। अब सुनो, यहां पर भले ये औरतें पेशे से गलत थी और जो बच्चा इन्हें जन्मा वो भी गलत परिस्थितियों में पैदा हुआ। अगर देखा जाए तो राजा को कोई जरूरत नहीं थी अपना कितनी समय इनका न्याय करने में डाले, लेकिन फिर भी राजा ने उनकी बात को सुनने के लिए समय दिया। जानते हैं क्यों? कि भले कोई उनकी परवाह नहीं करता है, परमेश्वर उनकी परवाह करता है। इसलिए राजा ने भी उनकी परवाह की। राजा ने कहा मेरे सामने तलवार लाओ।
अभी के अभी मैं इस बच्चे का 2 टुकड़ा कर दूं। और जिसका बेटा था वो बहुत घबरा गई और उसने कहा उस स्त्री को वो बच्चा दे दो। तब राजा ने वचन 27 कहा, पहली को जीवित बालक दे दो, किसी भांति उसको न मारो, क्योंकि उसकी माता वही है। हालेलुया। कैसे राजा सुलेमान को मालूम पड़ा? दोनों बोल रही है कि मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। अब राजा को कैसे मालूम पड़ा कौन इसकी असली मां है? ये बुद्धि कहां से आई? ये बुद्धि किसने दी? अगर आपके पास बुद्धि की कमी है, परमेश्वर से मांगो, वो आपको बिना पक्षपात किए वो आपको बुद्धि देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। और जब आप किसी परिस्थिति में हो, आपको समझ में नहीं आता क्या करो, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लो, क्योंकि बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैं सभी युवाओं को बोलना चाहूंगा, शादी करते समय कभी गड़बड़ी मत करना। सुंदरता को तो कभी मत देखना। सुंदरता को देखकर अगर तुमने फैसला किया, याद रखो बाइबल क्या कहती है, सुंदरता व्यर्थ है, शोभा। पवित्र आत्मा से पूछो, परमेश्वर कौन सा व्यक्ति मेरे लिए सही है। जब कोई घर ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, किसी के साथ कोई व्यवहार कर रहे हो पैसे का, किसी को पैसा दे रहे हो, क्या पैसा लगा रहे हो, तो आशंका है कि आपके पैसे डूब सकते, कोई आपको धोखा दे सकता है। पवित्र आत्मा से बुद्धि मांगो। कहीं आपको जॉब करना है, जॉब करना है कहीं पर, तो पहले प्रभु से बोलो, प्रभु पगार तो अच्छा है, इतना पगार शायद कोई मेरे को देगा नहीं, बट संडे को छुट्टी नहीं है। पैसे तो मैं कमा लूंगी, लेकिन आत्मा का क्या? अगर संडे को मैं चर्च से गायब रही तो शैतान को तो ऐसे ही रास्ता खुला मिल जाएगा मेरे विश्वास को खत्म करने का, मुझे विश्वास से लेटा देने का, ऐसे ही उसको मौका मिलेगा। सो बुद्धि मांगो, परमेश्वर क्या करूं, क्योंकि किस परिस्थिति में जो आपको अच्छा लगता है वो शायद बाद में चलकर आपके लिए एक फंदा बन सकता है। तो बुद्धि मांगो, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, क्योंकि आगे क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी तो सब ठीक लग रहा है, अभी तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे आप बुद्धि दीजिए। राजा सुलेमान को बुद्धि परमेश्वर ने दी। वचन 28, जो न्याय राजा ने किया उसका समाचार पूरे इजराइल को मिला। उन्होंने राजा का भय माना, क्योंकि उन्होंने देखा कि उसके मन में न्याय करने के लिए परमेश्वर की बुद्धि रहती है। आप देखो, एक माँ जो है उसे भी परमेश्वर से बुद्धि को मांगना है। कोई भी माँ सिद्ध नहीं होती, उनसे गलतियां हो सकती है। इस घटना से हम क्या सीखते हैं? इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि परमेश्वर माँओं की समस्याओं का जवाब देता है। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम कितने भी बड़े क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी समस्या को पर्सनली लेता है। माँ होने का मतलब दर्द तकलीफ उठाना है, दर्द के साथ बच्चे को पैदा करना है, बड़ा करना, और बाद में बच्चे जब घर छोड़कर चले जाते हैं तब खाली घोंसला रह जाता है। बाद में नाती पोती को संभालना, माँ होना बहुत ही परिश्रम का कार्य है। परमेश्वर माताओं को मदद करना चाहता है, उन्हें समस्याओं से बाहर निकलना चाहता है। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि इसलिए दी ताकि वो परमेश्वर के लोगों को सही रास्ता दिखाए। परमेश्वर ने न केवल उन 2 वेश्याओं से प्रेम किया, मगर इस कहानी में जो बच्चा है उससे भी परमेश्वर ने महान प्रेम किया। एक बच्चे को उसकी असली माँ मिल गई। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हमें माँओं के लिए बहुत सारी बातें बताई गई है। इब्रानी भाषा में माँ को एमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसमें से अम्मी या अम्मा ये शब्द हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस शब्द का अर्थ है जो परिवार को जोड़कर रखता है। कितनी माँ जो परिवार को जोड़कर रखती है। हालेलुया। आप देखो, इस घटना में पिता का जिक्र जरा भी नहीं है। इस बच्चे की 2 माँ दावा कर रही थी, परंतु पिता कहीं पर भी आपको नजर नहीं आता। इन बच्चों का माँ बाप कौन था इसकी कोई जानकारी नहीं। ये 2 माताएं 2 प्रकार के व्यक्तित्व को दिखाती है। ये 2 माताएं 2 पर्सनैलिटी है। एक माँ स्वार्थी है, कठोर मन की है, सबसे बुरी अवस्था में है, और दूसरी माँ वो है
जिसका मन प्रेम से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो उसके मन में हजारों सवाल है। जीवन उनके लिए आज जो लोग बुरा है वो बुरा क्यों है? क्योंकि उनके मन में कई सारे सवाल है कि जिंदगी हमारे साथ इतना कठोर क्यों पेश आती है, इतना बुरा क्यों है। वो अपना गुस्सा भड़ास अपने दोस्तों पर, परिवार पर निकालती है। ये वो माताएं हैं जो अपने परिवार को छोड़कर, जिम्मेदारियों को छोड़कर चले जाते। मैं एक पास्टर को जानता हूं जिसने बहुत तकलीफ से गवाही दी थी कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने उसको छोड़कर, उसकी माँ और बहन, उसको और उसकी बहन को छोड़कर वो चली गई और किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शादी की। दुनिया में ऐसे भी माएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। इसलिए बाइबल में परमेश्वर कहता है एक दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। सभी माताएं सिद्ध नहीं होती, जैसे सब बाप सिद्ध नहीं होते हैं वैसे ही सभी माताएं सिद्ध नहीं होती, गलतियां होती है। और कई बार वो अपना सारा गुस्सा परिवार पर निकालती है, जिम्मेदारियों को छोड़कर चली जाती है, उन्हें परवाह नहीं होती है, वो परिवार को दुख पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी माएँ हैं जो कुर्बानी देती है, बलिदान देती है। मैं जानता हूं मेरी माँ, जब हम छोटे थे, मेरे पिताजी के मृत्यु के बाद रात को 1:30 बजे तक वो काम करते थे। हमारे घर में वो मालूम है जो मनी, लोग औरतें मनी पहनती है, हाँ पहले, तो वो मनी बनाने का काम 12 जब वो माला बनाते थे तो उसका 2.5 रुपया मिलता था। तो दिन में 2 डजन या 3 डजन वो बनाती थी, तो दिन का मुझे लगता है कुछ 10-20 रुपए उसको मिलते थे। और हम लोग सो जाते थे, हम छोटे थे, तो हमारी माँ ने इतनी तकलीफ से हमको पाला कि वो 1-1:30 बजे तक वो जो माला थी वो बिनती थी। जब मेरा उद्धार हुआ मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरी माँ की आंखें खोल, वो आपको जाने। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर का लिटरल आवाज मेरी माँ ने सुना और तभी उसने फैसला किया कि मैं जीवित परमेश्वर के पीछे चलूंगी। उसने पूरी तरह अपना जीवन प्रभु को दिया, बपतिस्मा लिया। आज मुझे खुशी है कि मेरी माँ स्वर्ग में यीशु के साथ है। सुनो, यहाँ पर कुछ ऐसी माएँ हैं जो कुर्बानी देती है, प्रेम से वो भरी रहते हैं, उसके लिए कोई कीमत बड़ी नहीं होती है। वो अपने बच्चों की सलामती के लिए किसी भी सीमा को लांघ सकती है। या जितने बहुएं हैं उन्हें अपने सास का धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें अपनी माँ की तरह प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जब आप सास बनोगे तो आप उनका दर्द समझोगे, क्योंकि सास भी पहले कभी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम एक उदाहरण देखेंगे रिबेका का। रिबेका एक सिद्ध माता नहीं थी। अभी उन दिनों कोई एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन नहीं थी। बाइबल कहती जब रिबेका माँ बनी तो उसके पेट में बड़ा दर्द उठा। और ये दर्द क्यों उठा? क्योंकि उसके पेट में जुड़वे बच्चे थे और वो दोनों आपस में अंदर क्या कर रहे थे। अब क्योंकि सोनोग्राफी मशीन नहीं थी, एक्सरे नहीं था, तो उसको मालूम नहीं था ये दर्द पेट में क्यों हो रहा है। तो वो परमेश्वर के पास गई, प्रभु बता ये दर्द मेरे को क्यों हो रहा है, क्यों मेरे पेट में ये तकलीफ हो रहा है। जानना चाहेंगे आप लोग? निकाले उत्पत्ति 25 अध्याय, उत्पत्ति 25 और 19 वचन से हम पढ़ेंगे। अब्राहम के बेटे ईसा की वंशावली ये है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबेका को, जो पदन राम के वासी अरामी बतवेल की बेटी और अरामी लबान की बहन थी, ब्याह लिया। वचन वर्स नंबर 21। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी क्या थी? बांझ। इसीलिए उसने उनसे यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका। किसने विनती की? किसने विनती की? इसहाक ने विनती की कि मेरी पत्नी जो बांझ है, परमेश्वर उसे बच्चे दे। और बाइबल कहती है तब इसहाक की विनती के अनुसार यहोवा ने उसकी विनती सुन ली और इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई।
सो अगर कोई बहन है जिनको जो बच्चों के लिए प्रार्थना कर रही है, अपने पति को साथ में लो। पति, आप अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर प्रार्थना करें, उसकी कोख पर हाथ रखे, उसे आशीष दे और कहे प्रभु इस कोख से भविष्यवक्ता बाहर आ रहा है, तेरा दास बाहर आ रहा है, दासियां बाहर आ रही है, भविष्यवक्तिन बाहर आ रही है, तेरी सेविका आ रही है। समझ रहे आप लोग? रिबेका के लिए उसके पति ने प्रार्थना की और बाइबल कहती है उसकी विनती के अनुसार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती, वही वचन 22। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने अभी लगे। कैसे मालूम पड़ा उसके पेट में लड़के ही है? आप सोनोग्राफी करने जाओ तो सोनोग्राफी वाला भी नहीं बताएगा पेट में लड़का है क्या लड़की है। पर यहाँ बाइबल कहती है ये बच्चे अपने माँ के पेट में थे और ये लड़के माँ के पेट में ही क्या कर रहे थे? एक दूसरे को मार रहे थे। मतलब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई? पेट के अंदर ही लड़ाई चालू हो गई। अब जब ये दोनों बच्चे पेट में लड़ रहे थे, रेबेका को दर्द हुआ। अभी उस टाइम पे सोनोग्राफी नहीं था, एक्सरे नहीं था, तो वो कहाँ गई? देखो बाइबल क्या कहती है, वचन तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। हाँ, अब सुनो, जबान में ताकत है। सुनो, जबान में क्या है? जबान में क्या है? रिबेका ने कहा कि अगर मेरी हालत ऐसी रही, अगर ये दोनों बच्चे आपस में ऐसे ही लड़ते रहेंगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगी, मैं कैसे बचूंगी? हाँ देखो, और वह यहोवा की इच्छा पूछने लगी, और तब वो यहोवा की इच्छा को पूछने गई। सुनो, क्योंकि उस टाइम पे एक्सरे नहीं था, सोनोग्राफी नहीं था, तो उसने परमेश्वर से पूछा प्रभु ये क्या चल रहा है, क्यों मेरे पेट में इतना तकलीफ हो रहा है, क्यों ये बच्चे लड़ रहे हैं? हाँ, तो देखो परमेश्वर ने क्या उत्तर दिया। तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में दो जातियां हैं। तेरे गर्भ में दो लड़के नहीं, दो क्या है? दो राष्ट्र है, दो जातियां हैं। हाँ, और तेरी कोख से निकलते ही दो राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हाँ, तेरी कोख से जैसे ये दो लड़के बाहर आएंगे, इनसे जो जातियां आएंगी ये दोनों अलग अलग होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ये दो लड़के कौन थे मालूम है? इसहाक के दो बच्चे का नाम कितने लोगों को याद है? बड़े का नाम किसको क्या है? एसाव। बड़े का नाम एसाव और छोटे का नाम क्या है? याकूब। एसाव और याकूब। देखो ये दोनों, याकूब से इजराइल राष्ट्र बना, मालूम है ना आपको, और एसाव से एदोमी लोग, एदोमी राष्ट्र जो है वो बाहर आया। तो आप देखो याकूब को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर ने बोला छोटा है ना तो ये मेरा है। सो रिबेका को परमेश्वर ने कहा बड़ा अपने छोटे का क्या बनेगा? दास बनेगा। अभी वहां की संस्कृति ये थी कि जो भी बच्चे होते थे उसमें जो बड़ा बेटा होता था, बाप की संपत्ति, बाप की जायदाद पर पहला हक किसका होता था? बड़े बेटे का होता था। तो बड़ा बेटा जो होता था उसको सब लोग इज्जत देते थे। नौकर चाकर से लेके घर में सभी लोग बड़े का इज्जत, छोटे का कोई इज्जत नहीं करते थे, क्योंकि वो बाद में आया है। तो आप देखो परमेश्वर ने उस समय का सिस्टम बदल दिया। परमेश्वर ने कहा अभी ये नहीं चलेगा, अभी मैं छोटे को बड़ा बनाऊंगा। यीशु ने कहा तुम में जो बड़ा बनना चाहता है वो खुद को क्या करे? हाँ, तो बाइबल में बड़ा बनने का रास्ता कैसे मालूम है? छोटा अपने आप को क्या करो? याकूब कौन था? छोटा लड़का था। परमेश्वर ने कहा मैं ये छोटे को अपनाऊंगा। छोटा लड़का जो है बड़े के ऊपर क्या करेगा? राज्य करेगा। हालेलुया। तो रिबेका को उसका पसंदीदा लड़का मिल गया। अभी माँ बाप पक्षपात करते हैं क्या? माँ बाप पक्षपात करते हैं? माँ बाप के लिए सब बच्चे एक जैसे हैं। आपको मालूम है, खास करके मेरी पत्नी, अगर मैं एक चॉकलेट एलाइजा को देता हूं तो वो बोलते अरे दूसरा क्यों नहीं लाया, दूसरा क्यों नहीं लाए, जाओ अभी कभी दूसरा के लिए भी लेके आओ। मतलब समझ गए आप लोग? वो नहीं चाहती है कि एक को सब मिले, वो चाहती देने का है दोनों को। हाँ, पक्षपाती नहीं होना है। हालेलुया। सो अगली बार जब मैं चॉकलेट लेता हूं तो मैं एक नहीं
कपड़े लेने हैं दोनों को साथ में, खिलौना लेना है एक नहीं, मेरे को प्रार्थना करना पड़ता है, प्रभु इनको दुकान में नहीं लेके जाने का, क्योंकि दुकान में लेके जाएगा, एक बोलेगा मेरे को एक दे, दूसरा बोलेगा मेरे को भी वो चाहिए। सोचो यहां पर माँ बाप कभी पक्षपात नहीं करते, बट रिबेका ने अपना पसंदीदा लड़का चुन लिया, क्योंकि परमेश्वर ने बोला छोटा क्या करेगा। सो जब ये दोनों बच्चे पैदा हो गए, रिबेका किससे प्यार करने लगी? हाँ हेलो, रिबेका किससे प्यार करने लगी? अब बड़ा बेटा जो है एसाव धनुर्धारी था, शिकार खेलने वाला था, लेकिन याकूब बहुत छोटा था, मम्मी उसको बहुत संभालती थी, मम्मी के साथ रहकर वो खाना बनाने को उसने सीख लिया। क्या बनाने को सीखा? बाइबल बताती है एक दिन याकूब मसूर की दाल बना रहा था। कौन सी दाल बना रहा था? लाल दाल, मालूम है वो कौन सी दाल थी? और वो दाल बना रहा था और उसका बड़ा भाई शिकार खेल के आया और उसको इतना भूख लगा, बोला ये क्या बना रहा है? उसने बोला मैं मसूर का दाल बना रहा हूं, चाहिए? उसने बोला हाँ मेरे को दे जल्दी, मेरा जान जा रहा है, मेरे को खाना चाहिए। याकूब ने बोला एक काम कर, तेरा बड़ा होने का अधिकार बेच दे, फुकट में कुछ नहीं आता है, तेरे को दाल बनता है, तेरा बड़े होने का अधिकार क्या कर मेरे को। तो एसाव बोला मैं अभी, मेरा जान जा रहा है, मैं मरने वाला हूं, तो बड़े का क्या, बड़े होने का अधिकार में क्या करेगा? ले तू जो बोलता है मैं तेरे को देता हूं, जा तू बड़ा मैं छोटा, दे मेरे को खाना। और तब आप देख सकते हो कि इस एसाव ने अपने बड़े होने के अधिकार को बहुत छोटा समझा, उसने एक वाटी दाल के लिए अपना अधिकार क्या किया? बेच डाला। और आप देखो याकूब ने दाल दे दिया, लेकिन बड़े होने का अधिकार भी मिला। बाद में दोनों में से एक ने अपने बाप को भी धोखा दिया। कौन था वो? याकूब ने। इसहाक जब बूढ़ा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा था, वो बोला अभी मैं मरने वाला हूं, मेरा मन का इच्छा है, मेरे को मटन खाने का है, जाके शिकार करके आ। अब बाइबल बोलती है बाप का क्या सोच था, सुनो, बहुत ही दिलचस्पी की बात है। अगर परमेश्वर ने रेबेका को बोल दिया था कि छोटे को सब मिलने वाला है, तो फिर इसहाक बड़े को क्यों आशीर्वाद दे रहा था? रेबेका ने परमेश्वर से सुना था ना, हेलो, तो फिर इसहाक ने छोटे को आशीर्वाद न देकर बड़े को क्यों आशीर्वाद दे रहा था? शायद पति पत्नी में बातचीत, सुनो, अगर आप एक पत्नी हो तो आपको अपने पति के साथ कोई भी बात छुपा कर रखना नहीं चाहिए। जब रिबेका ने परमेश्वर से सुना कि छोटा बड़े का स्वामी बनेगा, बड़ा छोटे का दास बनेगा, तो ये बात उसने अपने पति को बतानी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन उसने नहीं बताई। और यही कारण था, हम देखते हैं आज कई परिवारों में झगड़े हैं, क्योंकि पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं है, पति पत्नी एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर कोई समस्या है तो बिना संवाद के, बातचीत के वो समस्या कैसे सुलझेगी? अभी इसहाक बूढ़ा हो गया, देखो वचन 27 में खत्म कर रहा हूं, वचन 27, वचन 4, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास लाना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। या कौन बोल रहा है? या इसहाक किसको बोल रहा है? अपने बड़े बेटे को, एसाव को। क्या बोल रहा है? जा शिकार करके आ और मुझे पहला खाना बनाकर लाकर देना, ताकि मैं मन भर के खाऊं और तुझे क्या दूं मरने के पहले। तो क्या इसहाक को पता नहीं था कि आशीर्वाद किसको मिलना चाहिए? अब देखो वचन 5 में लिखा है, तब एसाव शिकार करने मैदान में गया और एसाव से बात कर रहा था, तब रिबेका सुन रही थी। कौन सुन रही थी? अब वचन 6, इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते हुए सुना कि तू मेरे लिए अहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कर ला कि मैं उसे खाकर तुझे मरने से पहले यहोवा के नाम से आशीर्वाद दूं।
इसलिए अब है मेरे पुत्र मेरी सुन, ये आज्ञा मान, बकरियों के पास जा, बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ, मैं तेरे लिए पिता के लिए स्वादिष्ट रुचि के अनुसार मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी, तब उसको अपने पिता के सामने ले जाना, वो खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। अब कहानी को हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि समय भी हो गया है। आप जानते हैं कि अपने बाप को धोखा देने में याकूब का साथ किसने दिया? बताओ, उसको झूठ बोलना किसने सिखाया? धोखा देना किसने सिखाया? एक माँ या तो अपने बच्चों पर अच्छा प्रभाव डाल सकती है या फिर बुरा प्रभाव डाल सकती है। बेशक याकूब उसका मनपसंद लड़का था, लेकिन क्योंकि उसने झूठ का सहारा लिया, धोखे का सहारा लिया, वो चाहती थी कि उसका छोटे बेटे को सारा आशीर्वाद मिले। लेकिन जब भी आप झूठ और फरेब का सहारा लेते हो, सुनो यहां पर, आपको वही मिलेगा जो आप बोएंगे। बाइबल में एक सिद्धांत है, जो बोएंगे। अब रिबेका ने अपने बेटे को धोखा देना सिखाया, और इसीलिए उसका मनपसंद लड़का जब बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, उसके बच्चे हुए, तो वो देखने के लिए रिबेका जिंदा नहीं रही। क्या सीखते हैं आप लोग? कोई माता सिद्ध नहीं होती है, गलतियां होती है, बट अगर आप एक माँ हो, आइए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मेरे बच्चों के लिए मुझे एक अच्छा उदाहरण बनाए, मेरा अच्छा प्रभाव मेरे बच्चों पर पड़े, मेरे बच्चे मुझसे कुछ अच्छी बातें सीखें। कितनी माँ ये प्रार्थना करना चाहेंगी? आइए हम सब खड़े हो जाए अपनी जगहों पर और इस समय हम प्रार्थना करेंगे।